ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार स्वागत है। फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम मैथ की सीरीज के साथ फिर से ज्वाइन है। आप सबको पता है रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्जाम डेट आ चुका है। 27 नवंबर से पेपर स्टार्ट है, ठीक है ना। 27 नवंबर का फर्स्ट फेज वाला पेपर है, तो उसी को विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ग्रुप डी ये 2022 का प्रश्न है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप मैथ में सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं जो चैप्टर है हमारा दोस्तों, क्या है चैप्टर हमारा है नल और टंकी, पाइप एवं नल आप जिसको कहते हो, ये चैप्टर है। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है दोस्तों क्या है, नल और टंकी। क्या है, नल और टंकी। नल और टंकी के प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। प्रीवियस ईयर रेलवे के हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, किसके, रेलवेज के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है जब पूरी तरह सिर्फ भरने अथवा खाली करने पर आधारित प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। यानी कोई टैंक एक से अधिक टैंक है, जैसे एक टैंक है, दो टैंक है, ठीक है, सॉरी एक टैंक है और एक कह सकते हैं नल है और दूसरा नल है। किसी टैंक को क्या करेंगे, भरेंगे, या एक पाइप दूसरी पाइप मिल करके उस टैंक को एक भरेगी एक खाली करेगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न को चलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल देखिए, दो पाइप एक टैंक को, दो पाइप है एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे में, यानी पहली पाइप 25 घंटे में और दूसरी पाइप 35 घंटे में क्या कर सकती है दोस्तों, भर सकती है, ठीक है ना। एकदम कंसेप्ट आपका जो काम समय का होता है दोस्तों, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी काम करता है। यानी नल और टंकी में दो पाइप है एक टैंक को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकती हैं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, दोनों को जब खोल दिया जाता है तो बताओ टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, इसको हमको बताना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले मान लो दो पाइप है, पाइप ए है और पाइप बी है दोस्तों, ठीक है। एक कितना समय ले रहा है दोस्तों, 25 घंटे ले रहा है। कितने घंटे, 25 घंटे। और बी जो ले रहा है दोस्तों 35 घंटे ले रहा है। कितने घंटे ले रहा है, 35 घंटे। कुछ नहीं करना है, इनकी आप सबसे पहले धारिता निकाल लो। जो धारिता होगी दोस्तों, क्या होगी, धारिता आप निकाल लेंगे अच्छे से। सबसे पहले धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, धारिता को आप निकाल लीजिए सब। जो धारिता आएगी इनकी दोस्तों, अर्थात इनका एलसीएम ले लीजिए। 35 और 25 का जो एलसीएम होगा दोस्तों, 35 और 25 का, 35 और 25 का जो एलसीएम होगा वो आपका आएगा ओवरऑल 175 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 175 आएगा। 175 के बाद आप इनकी क्या निकालिए, क्षमता निकालिए। क्या निकालना है दोस्तों, क्षमता निकाल लीजिए। 25 से 175 में यदि हम भाग दे देते हैं, 25 से 175 में यदि हम भाग देंगे दोस्तों, तो आप समझिए इसको, अगर यहाँ पे लिखिए 175 में यदि हम 25 से भाग दे देते हैं, आपको पता है 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। यानी ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी क्षमता है, टंकी ए की क्षमता कितनी है, 7, और 35 से इसमें भाग देंगे दोस्तों तो 5 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे हमारे हिसाब से। कुछ नहीं करना है, टोटल इसकी धारिता 175 है। क्षमता निकालेंगे, पहली टंकी की क्षमता 7 आएगा और दूसरी टंकी की जो क्षमता आएगी वो 5 आएगी। कह रहा है पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो टोटल जो समय दोनों मिलकर जब करेंगे, पूरा खोल दिया जाएगा तो क्या करेंगे, समय बराबर क्या करेंगे दोस्तों, कुल धारिता, कुल धारिता, कुल धारिता बटा कुल समय, सॉरी कुल क्षमता। आप इसी से भाग दीजिए, आ जाएगा इसका उत्तर। 175 है, 175 में 7, 5, 12 जोड़ दीजिए। इसी से यदि हम भाग देंगे दोस्तों इनकी धारिता से, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 175 बटा 12 कहीं है, बिल्कुल है। विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको आप घंटे में ज्ञात करना था, इतने घंटे उत्तर हो गया, ठीक है। हम आशा करते हैं आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चल दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों,
देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये दूसरा है, ये प्रश्न पूछा है एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। एक टंकी में 3 नल हैं। कितने नल हैं दोस्तों? 3 नल हैं। एक टंकी में 3 नल हैं। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है। कितना लेता है? 4 दिन लेता है। दूसरा नल कितना देता है? दिन लेगा 48 घंटे लेगा। ये दिन लेगा, ये 48 घंटे लेगा। और तीसरा जो नल होगा दोस्तों वो 12 घंटे लेता है। तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में टोटल समय कितना लगेगा? जब टोटल समय पूछेगा, टोटल आप उसकी धारिता निकालिए और टोटल तीनों पाइप या तीनों नलों की क्षमता से आप भाग दे करके आप इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे दोस्तों? हम सब हल कर लेंगे। ठीक है ना? थोड़ा विशेष ध्यान देना है दोस्तों, ये 4 दिन दिया है। ठीक है, यानी जो टंकी है ए है, बी है, सी है, ये 4 दिन है। तो यहाँ पर आप लिखिए, सबसे पहले हम यही बना लेते हैं, जो ए है वो 4 दिन है। कितना है? दिन है। बी कितना है? 48 घंटे। सी कितना है? 12। तो इसको भी घंटे में बना लीजिए। 4 एक दिन में कितने घंटे? 24। 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9। यानी ए कितना ले रहा है दोस्तों? 96 घंटा ले रहा है। कितना ले रहा है? 96 घंटा। जो बी वाला नल है, दूसरा नल है, वो 48 ले रहा है। कितना ले रहा है दोस्तों? 48 घंटा ले रहा है। जो सी ले रहा है, यानी तीसरा जो नल है, वो कितना ले रहा है? 12 घंटे ले रहा है भरने में। यदि तीनों को एक साथ ही उपयोग करना हो दोस्तों, तीनों को हम क्या करें? एक साथ उपयोग करें तो कह रहा है कुल भरने में कितना समय ले लेगा। उस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। तीनों भरने में कुल कितना समय लेगा? चलिए इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लीजिए। इनकी यदि हम क्षमता का अनुपात निकाल लें, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ क्षमता की यदि अनुपात निकालेंगे हम लोग तो 96, 48, 12। देखिए 12 8 96, 48 दूना 96, 96 कम 96, यानी इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा दोस्तों 96 यूनिट आएगा। कितने यूनिट आएगा? 96 यूनिट आएगा। 96 से 96 भाग देंगे, 1 आ जाएगा। कितना आएगा इसकी क्षमता? 1। बी की क्षमता 48 दूना 96 और 12 8 96, 12 5 60, 12 8 96, यानी इनकी क्षमता आ गया 1, 2 और 8। इनकी क्षमता कितनी आई दोस्तों? 1, 2 और 8 आ गई। और कुल धारिता कितनी है? 96 यूनिट है। कह रहा टोटल समय कितना लगेगा, उपयोग करने में कितना समय लगेगा। जो समय लगेगा दोस्तों, समय लगेगा क्या होता है? कुल धारिता। कुल धारिता कितनी है, यानी जो इसकी यूनिट है, इकाई है, बटा कुल क्या है दोस्तों? इसकी क्षमता, यानी तीनों टंकी की क्षमता। कुछ नहीं करना है। कुल धारिता कितनी है? 96 बटा तीनों, 8 2 10 1 11, यानी 96 बटा 11 कहीं है ऑप्शन में? नहीं है दोस्तों। अर्थात इसको सही बटा में आप करिए 11 88, 11 9 99, यानी 8 घंटे। उसके बाद देखिए दोस्तों 2 और 6 8 ऊपर चला जाएगा और बटा 11 घंटे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो टोटल तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे टंकी को, तो कितना समय भरने में लगेगा दोस्तों? 8 सही 8 बटा 11 घंटे ये लेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों टाइप अगली है, अगली टाइप प्रश्न देख लीजिए। अगली टाइप जो है टाइप 2 है। यहाँ पे टाइप 2 देख लीजिए। जब भरने तथा खाली करने वाले पाइप एक साथ कार्य करें, मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों क्या करते हैं? देखिए रेलवे में इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। हम क्या करेंगे? जैसे 2 नल हैं, कितने नल हैं? 2 नल हैं, किसी टंकी को भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है, यानी एक भरने का काम कर रहा है, दूसरा खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों? दोनों को शुरू कर देंगे, मतलब उसको ऑन कर देंगे कि वो भरे, इसको भी खोल देंगे, ये क्या करे? खाली करे। तो इसमें कह रहा है कि यदि दोनों क्या करें? पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जाहिर सी बात है, जो अगर नॉर्मल तरीके से अगर एक बंद करके खोलेंगे तो जल्दी भर जाएगी। अगर टंकी को खोल दें, पानी निकलता रहे या रिसाव रहे, तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। पहला प्रश्न यहाँ पे अच्छा देखते हैं।
जब भरने तथा खाली करने वाले पाइप एक साथ क्या करें, कार्य करें। जब भरने तथा खाली करने वाले पाइप एक साथ क्या करें दोस्तों, कार्य करें। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में क्या करता है, भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। दूसरी जो पाइप है दोस्तों वो भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर रहा है। यानी एक तो भर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोलें, देखो भरने वाला 15 घंटा ले रहा है, खाली करने वाला 24 घंटा ले रहा है, यानी भरने की क्षमता ज़्यादा है, खाली करने वाले की क्षमता कम है। ठीक है, कह रहा है एक साथ खोले तो टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा। ये भी दोस्तों ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। आप एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, यदि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम लगा है तो हमारे यहाँ आप मैथ का जो है पूरा सेट, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा हूबहू प्रश्नों को क्या किया जाता है, रिपीट कर दिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए जो दिया है इसको देखते हैं। एक पाइप एक टंकी को, मान लो पाइप ए है, पाइप ए है जो 15 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है। दूसरा जो पाइप है टंकी को 24 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कितने घंटे में, 24 घंटे में क्या कर रहा है दोस्तों, खाली कर रहा है। ठीक है, कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दीजिए। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसकी टोटल धारिता। ठीक है ना, अगर 15 8 120 24 का अगर इसमें हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल 120 एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कुल धारिता कितना होगा दोस्तों, कुल धारिता 120 यूनिट आएगी। इसकी कितनी आएगी, 120 यूनिट आ जाएगी, 120 यूनिट आ जाएगी। तो देखिए एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। ठीक है, हम इसको हल करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। अच्छा, क्षमता यदि निकालें इनकी, यदि क्षमता निकाल दें, इससे इसमें भाग दीजिए। 15 8 120 यानी 8 प्लस का 8 घंटे। अगर इससे भाग दे दें 24 का, अगर देखो 20 25 100 होता है, 5 चौका 20 होता है, यानी ये 5 घंटे इसकी क्षमता आ जाएगी निकालने की, और भरने की कितनी आ जाएगी, 8 घंटे। कुछ नहीं कह रहा है, टोटल समय कह रहा है। टोटल समय के लिए क्या करेंगे, टोटल धारिता में क्या करेंगे, जोड़ करके उसको इसमें भाग देंगे। तो कुल समय निकाल लीजिए। जो कुल समय आएगा दोस्तों कितना है, टोटल 120 है। इसको क्या करेंगे, 8 - 5 कर दीजिए, 120 बटा इसमें घटाएंगे 3, काट दीजिए, 40 घंटे आ जाएगा इसका उत्तर। कितने घंटे आ जाएगा दोस्तों, 40 घंटे, जो कि विकल्प नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व करने का बेस्ट स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, जो खाली करेगा वो माइनस में उसकी क्षमता आएगी, जो भर रहा है उसका प्लस में। टोटल क्षमता यानी टोटल धारिता में इनकी क्षमताओं से भाग दे दीजिए। ठीक है, जो क्षमता इनका है 3 बचेगा, क्योंकि एक खाली कर दे रहा है, फिर भी जो भरने वाला है वो तो समय ले ही रहा है ना। अगली सवाल देखिए दोस्तों, पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। जो पाइप ए है वो किसी टैंक को क्या करता है दोस्तों, 16 घंटे में भर सकता है। ठीक है, दूसरा है 15 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। फिर से वही, एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोल दें, देखो भरने वाला कम समय में भरेगा, खाली करने वाला ज़्यादा में, वरना टंकी भरेगी ही नहीं कभी, क्योंकि ज़्यादा जो खाली करेगा जल्दी जल्दी तो भरेगी कहाँ, इसलिए भरने वाले का कम समय भर देगा, खाली करने वाला स्लो करता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, कंसेप्ट वही है, देखिए ALP में आया हुआ है, 2019 का प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। चलिए, ए कितना ले रहा है समय, ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में, 6 घंटे में। एच मतलब आवर होता है दोस्तों, एच बराबर आवर माने घंटे। ठीक है, बी इसे 15 घंटे में खाली कर रहा है। कितने घंटे में, 15 घंटे में खाली कर रहा है। इनकी क्षमता निकाल लीजिए, यानी टोटल धारिता,
टोटल धारिता निकालिए। कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 5 छंग 30, कितना है दोस्तों 30 है। अगर इनकी क्षमता निकालें, इनकी क्षमता निकालें, इसको इसमें भाग दे दीजिए, इसको इसमें भाग देंगे 6 पंजे 30 यानी 5 आएगा। उसके बाद 15 से इसमें भाग दे दीजिए 2 आएगा, यानी ए की क्षमता कितनी है 5, ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है। तो कह रहा है टोटल भरने में कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा तो इसको पता ही है आपको, कुल धारिता क्या करेंगे दोस्तों, कुल धारिता में देखो ये खाली कर रहा है, ये माइनस रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों माइनस रहेगा, खाली कर रहा है, बटा कुल क्षमता यानी 5 माइनस 2, टोटल कितना है x। ठीक है टोटल। अब इसमें आप फार्मूले देख लीजिए, जगह का अभाव होता है इसलिए हम इसको साफ कर देते हैं। हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 बटे 5 माइनस 2 बराबर 30 बटा 3, काट दीजिए 10 घंटे इसको लगेगा। कितने घंटे लगेगा 10 घंटे, जो कि विकल्प नंबर सी है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आखिरी सवाल। हम आशा करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। आप हमारे इस प्रकार की सीरीज़ को आप कंटिन्यू करिए। हमारे फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे भी आपको वीडियोस मिलेंगी। फेसबुक जो है रोहित कुमार के नाम से है दोस्तों, रोहित कुमार के नाम से आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ पे स्टैटिक जीके जीएस रीजनिंग साइंस सभी वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो, आप जो है अपने हर परीक्षा में सफल हों। थैंक यू।